ज़रा सोचिए, अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो जाए और बाद में पता चले कि वह तो एक रोबोट है, तो क्या होगा। इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए बिना देर किए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 2008 से होती है और यह कहानी एक जीरो नाम के लड़के की है जो मार्केट में अकेला उदास घूम रहा था, क्योंकि वो हर साल अपना जन्मदिन अकेले ही मनाता था। इसलिए वो खुद को ही गिफ्ट देने के लिए घड़ी खरीदने के लिए शॉप पर जाता है। तब उसे अपने पिछले बर्थडे की याद आ जाती है। उस दिन उसे इसी मॉल के अंदर सुंदर सी लड़की मिली थी और वह लड़की उसे देखकर प्यारी सी स्माइल भी दे रही थी और उसने वहाँ से कपड़े भी चुराए और किसी को पता भी नहीं चला और वह लड़की जीरो को देखे जा रही थी। उसके बाद वह जीरो के पास आकर टेबल पर बैठ जाती है और मेन्यू कार्ड में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी वह सब कुछ ऑर्डर कर देती है। और जैसे ही ऑर्डर आता है वो लड़की तो भुक्कड़ों की तरह खाना स्टार्ट कर देती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा। और जीरो इधर सोच रहा होता है कि वह इतने खानों के बिल कैसे भरेगा, इसके बिल के लिए उसको कितनी प्लेटें धोनी पड़ेगी। और उसे बिल देखकर अटैक आने ही वाला था। तभी वो लड़की कहती है कि बिल की टेंशन वह ना करे, वह बस बाहर जाकर उसका इंतज़ार करे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वह लड़की बिना बिल पे किए बाहर भागे आ रही है और उसको देखने के बाद जीरो भी उसके साथ भागने लगता है और मैनेजर भी पैसों के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है। लेकिन आखिरकार वो मैनेजर से बच निकलते हैं और फिर वो लड़की जीरो को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वह एक फ्यूचर से आई हुई है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जीरो जब अपनी आँख खोलता है तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती और जीरो उसे वहाँ पर ना देखकर उदास हो जाता है। और तभी एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में एक बिजली कड़कती है जो सड़क पर एक जगह इकट्ठा हो रही थी। और जब बिजली हटती है तो वहाँ से वही लड़की निकलती है जो 1 साल पहले जीरो से मिली थी। और चलते चलते वो कुछ बदमाशों के पास पहुँच जाती है जो अपने चोरी किए सामानों को इकट्ठा कर रहे थे और वो लोग लड़की को अकेला देखकर घेर लेते हैं। तभी उस लड़की ने उनके बॉस को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। जिसके बाद एक बदमाश जो खुद को ब्रूस ली समझ रहा था उस लड़की के एक ही मुक्के में ढेर हो गया और बाद में उसने मॉल में जाकर काफ़ी कपड़े उठाए। और जैसे ही वहाँ के स्टाफों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें बिजली के झटकों से बेहोश कर दी। और जीरो फिर से पिछले साल की तरह अपना बर्थडे अकेले ही मना रहा था। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसे देखकर जीरो शॉक्ड हो जाता है और फिर वो लड़की जीरो को फूलों का गुलदस्ता देती है। और वह पिछली बार से कुछ बदली हुई लग रही थी क्योंकि वह रोबोट की तरह अपना सिर हिलाकर गाना गा रही थी। और देखते ही देखते वह जीरो का सिर केक में दे मारती है और उस पर शैम्पेन भी डाल देती है। और इसके बाद जीरो उससे कुछ कह पाता, एक आदमी बंदूक के साथ उठता है और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। लेकिन वह लड़की जीरो के सर को नीचे कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। वो आदमी गैसोलीन से पूरी जगह को जलाने ही वाला था। तभी वो लड़की उसे एक कांच की बोतल से मारती है और बिजली की रफ्तार से उसके पास चली जाती है और उसकी बंदूक छीनकर दीवार पर दे मारती है और पूरी की पूरी गैसोलीन उस आदमी को पिलाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। और अब वो आदमी बाहर गैसोलीन की उल्टी कर रहा था। तभी ऊपर से एक जलती हुई सिगरेट आकर उस पर गिरती है और वह जलकर वहीं पर भस्म हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की जीरो के साथ उसके घर पर जाती है और जीरो फटाफट अपने घर की सफाई करने लगता है। तभी लड़की की आंखों से अजीब सी रोशनी निकलती है और उसमें बूढ़ा आदमी दिख रहा था। और फिर पता चलता है कि वो लड़की एक एडवांस रोबोट है जिसको भविष्य के बूढ़े जीरो ने प्रेजेंट में खुद को बचाने के लिए भेजा है। बूढ़ा जीरो प्रेजेंट जीरो को बताता है कि बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जिस हादसे से उसे यह रोबोट बचाएगी। यह सब सुनकर जीरो के तो होश उड़ जाते हैं और कुछ देर बाद वो रोबोट के करीब आने की कोशिश करता है। वह रोबोट के करीब आ पाता उससे पहले ही जीरो को बिजली का झटका देकर उसको बेहोश कर देती है। और अगले दिन से वह जीरो के साथ रहने लगती है। और जब उसे पता चला कि जीरो क्लास के लिए लेट हो रहा है तो वह उसे उठाकर गोली की रफ्तार में भागने लगती है और उसकी रफ्तार के सामने ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया स्लो हो गई है और वह अपनी तेज़ी की वजह से जीरो को सही टाइम पर क्लास पहुंचा देती है। अब शाम के समय जीरो से नॉर्मल लड़की बनाकर अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है और वहाँ पर वो लड़की ड्रिंक करने लगती है और एक पैक पीते ही उस रोबोट की बत्ती गुल हो जाती है। जिसके बाद उसने अपना सिर डरावनी फिल्मों की तरह 360 एंगल पर घुमाना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसे जीरो जल्दी से वहाँ से ले जाने लगता है। यह सब देखकर तो जीरो के दोस्त बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। तभी एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते हुए सो जाता है और वहाँ पर ट्रक के सामने एक बच्चा आने ही वाला होता है और तभी वो लड़की अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से उस बच्चे को ट्रक के नीचे आने से बचा लेती है। और इधर जीरो उसके साथ इतना वक्त बिताने के बाद उसके प्यार में पागल होने लगा और वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कपड़े पहनाने लगा और कभी कभी उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता था। लेकिन यह रोबोट तो कहने के लिए रोबोट है, इसकी हरकतें तो एकदम नॉर्मल लड़की जैसी है। जीरो जैसे ही इसके पास आने की कोशिश करता था उसे फटके देकर उसे दूर फेंक देती थी। लेकिन इतनी ताकतवर रोबोट गर्लफ्रेंड होने के कुछ फ़ायदे भी थे, जैसे कि एक दिन जीरो के पैसे गलती से बस के नीचे गिर जाते हैं तो वह रोबोट पूरे बस को ही उठा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेबी, आराम से निकाल लो।
और वह पढ़ाई के लिए भी उसकी आंखों को प्रोजेक्टर की तरह इस्तेमाल करता है। और इन सब के अलावा जीरो भी उसका काफ़ी ख्याल रखता है। लेकिन रात के समय पता नहीं वह कहाँ चली जाती थी। उसके लौटने पर अक्सर उसके फेस पर ब्लैक दाग लगे होते थे, जो कि जीरो के समझ से बाहर था। दरअसल रात भर वो लोगों को हादसे से प्रोटेक्ट करने के लिए जाती थी। पिछली रात एक बिल्डिंग आग की वजह से तबाह हो गई थी, लेकिन वहाँ किसी की भी जान नहीं गई, क्योंकि उस रोबोट ने सही समय पर पहुंचकर सभी की जान बचा ली। एक दिन उसने जीरो से कहा कि वह एक बार अपने गांव जाकर जरूर आए, और कहती है बूढ़ा जीरो फ्यूचर में गांव ना जाने की वजह से बहुत पछताता है। अपनी गांव की बात सुनते ही जीरो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि बचपन में ही उसका गांव भूकंप की वजह से तबाह हो गया था। लेकिन रोबोट उसको समझाती है कि वह भूकंप आने से पहले के समय में भी जा सकते हैं, जिसके बाद वह दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। और वहां पहुंचने के बाद जीरो देखता है कि सब कुछ पहले की तरह ही होता है। वहाँ उसने छोटे जीरो और अपनी माँ को भी देखा, और उसे बचपन में खजाने के तौर पर छुपाई हुई तस्वीर भी मिली, जिसको देखकर उसकी आंखें भर आई। और फिर वह रोबोट को इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कहता है। अब वो दोनों प्रेजेंट के समय में अगेन लौट आते हैं। जीरो सोच रहा था कि क्या रोबोट के दिल में भी उसके लिए प्यार है, या यह सब सिर्फ उसी के मन में चल रहा था। अगले दिन जीरो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि पुलिस वाले ने स्कूल को चारों तरफ से घेर रखा था, क्योंकि वहाँ पर एक आतंकी बच्चों को बंदी बना लिया था। तभी अचानक से एक लड़की तेज रफ्तार में बिल्डिंग में घुसी और उस आतंकी को बिल्डिंग से बाहर फेंक दी, और पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे देखकर जीरो बहुत खुश होता है। और उसके बाद वो उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था, और वह उसे किस करने लगता है। लेकिन रोबोट में कोई फीलिंग नाम की चीज़ ही नहीं थी। वह बहुत दुखी हो गया और समझ गया था कि रोबोट उसके लिए कभी वैसा महसूस नहीं करेगी जैसा वह उसके लिए करता है। लेकिन प्यार के सामने यह सब कुछ समझ कहाँ आता है। तो फिर जीरो रोबोट को जेलस फील कराने के लिए दूसरी लड़की के साथ डांस करने लगता है। लेकिन फिर भी उस रोबोट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब बाहर जाकर उसने दूसरी लड़की को किस करने की कोशिश की, तो उस दूसरी लड़की ने जीरो को तेज थप्पड़ दे दिया, जिसके बाद रोबोट उस लड़की को पानी में फेंक देती है। इससे जीरो को बहुत गुस्सा आया, और वह ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगा। और वह अब उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पिछले साल उन दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा था। जीरो ने रोबोट से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, और गुस्से में वहां से चला जाता है, और फिर नॉर्मल ज़िंदगी बिताने लगता है। लेकिन उसे अभी भी उस रोबोट की कमी महसूस होती थी, और रोबोट जीरो को मना करने के बाद भी उसकी सेफ्टी के लिए उसकी मदद करती थी। उसने जीरो के लिए एक पालतू बिल्ली भी भेजी कि उसे अकेलापन महसूस ना हो। एक दिन जब जीरो अपने फ्लैट में था, अचानक से भयंकर भूकंप आ जाता है और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। जीरो ने डरकर खिड़की से बाहर देखा, जहां एक एक करके सभी बिल्डिंगें ढेर हो रही थी, और उसका फ्लैट भी टूटना शुरू हो गया था, और वह नीचे गिरने वाला ही होता है। तभी वह रोबोट सही मौके पर आकर उसकी जान बचा लेती है। पूरी बिल्डिंग टूटकर बिखर गई। जीरो ने उसे गले लगाकर उससे माफ़ी मांगी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पूरा शहर एकदम नष्ट हो चुका था। सड़कों पर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे गिर रही थी। रोबोट लड़की जीरो को लेकर एक सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ रही थी। तभी उनकी तरफ एक बड़ा सा ट्रक आने लगा, और उस रोबोट ने जीरो को धक्का देकर अलग कर दिया और खुद ट्रक के नीचे आ गई। जीरो को तो लगा कि वह मर गई, लेकिन कुछ सेकंडों के बाद वह बिना घायल हुए बाहर आ गई, और यह देखकर जीरो को बहुत खुशी हुई और उसने उसको गले लगा लिया। लेकिन रोबोट ने देखा कि उनके पीछे की बिल्डिंग भी गिर रही थी। वह जानती थी कि उनके पास यहाँ से निकलने के लिए समय नहीं है, इसलिए रोबोट ने जीरो को अपनी पूरी ताकत से एक गाड़ी की तरफ धक्का दे दिया, और पूरी बिल्डिंग आकर रोबोट पर गिर गई। लेकिन जीरो को दुख मनाने का भी मौका नहीं मिला। एक बार फिर से जमीन हिलने लगी और धरती बीच से फटने लगी, और उसने खुद को बड़ी मुश्किल से लटक कर रोक रखा था। दूसरी तरफ अभी भी उसकी रोबोट गर्लफ्रेंड मरी नहीं थी, और वो अपनी पूरी ताकत से उस दबे हुए जगह से निकलने की कोशिश करती है, जिससे कि उसका नीचे का शरीर पत्थरों के नीचे टूटकर दबा रह जाता है। लेकिन वह अपने हाथों का इस्तेमाल कर जीरो की तरफ बढ़ने लगी, और जीरो को हाथ पकड़कर उससे ऊपर खींच ली। जीरो उसकी हालत देखकर बहुत डर जाता है। रोबोट लड़की उससे कहती है कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन जीरो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। और यह देखकर रोबोट मुस्कुराती है और कहती है कि अब उसे प्यार का असली मतलब समझ आ गया। और इसी समय एक बार फिर से बिल्डिंग गिरने लगी, और वह फिर से जीरो को धक्का दे देती है। रोबोट के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा, और वह दब गई, और इधर बेचारा जीरो उसका नाम पुकारता रह गया। भूकंप खत्म हो जाने के बाद उसने मलबे में उसको ढूंढा, जहाँ पर जीरो को उसका हाथ मिल गया। उसने उस रोबोट गर्ल को गले लगा लिया, लेकिन उसने तो जीरो के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। जीरो ने उसे रो रो कर उठने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं उठती। इस घटना के 61 साल बाद हम देखते हैं कि जीरो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, और हमें पता चलता है कि सालों की रिसर्च के बाद जीरो ने रोबोट को रिवाइव करके उसकी याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो गया था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जीरो का बर्थडे भी मनाया, जिसमें फिर से उसने उसका सिर केक में दे मारा। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सूरज को ढलते हुए देख रहे थे कि जीरो ने अपना दम तोड़ दिया। कई साल बाद एक लड़की म्यूजियम में आई थी, जिसने देखा कि सेम उसकी शक्ल का रोबोट म्यूजियम में रखा हुआ है, और उस रोबोट की बोली के दौरान
उस लड़की ने उसके सबसे ज़्यादा दाम देकर उसको खरीद लिया और उस रोबोट की सारी यादों को देखा, जिसके बाद धीरे धीरे उसे भी जीरो से प्यार हो गया। इसलिए उसने समय में पीछे जाकर जीरो से मिलने का फैसला किया। यह वही लड़की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जीरो को देखते हुए उसके प्यार में पड़ गई थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वह जानती थी कि उसे अपने समय में वापस जाना होगा ताकि जीरो उसके आंसू ना देख पाए, और वह वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और जब जीरो रोबोट को ढूंढ रहा था तब वह उसके पास जाती है, क्योंकि असल में वो अपनी दुनिया में लौटी ही नहीं थी और उसने फैसला कर लिया था कि वह अब अपनी पूरी ज़िंदगी जीरो के साथ इसी समय में बिताएगी। क्या आपने भी कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।